गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम परोपदेश कुशल बहुतेरे या परोपदेश चतुर बहुतेरे उक्ति पर कहानी पढ़ते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने सत्य ही कहा है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे जे आचरे ते नर न घनेरे। अर्थ, दूसरों को उपदेश देने वाले तो बहुत है, लेकिन जो स्वयं आचरण सही रखे ऐसे लोग बहुत कम है। एक गांव में एक, तो इस विषय में हम एक कहानी पढ़ते हैं। एक गांव में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास पूर्वजों से प्राप्त बहुत सारी संपत्ति थी, धन दौलत था। उसके विवाह को 13 वर्ष बीत चुके थे, परंतु अभी तक संतान का मुंह ना देखा था। सेठ ने दूर दूर तक सभी वैद्यों व हकीमों से इलाज कराया, लेकिन उसकी संतान की इच्छा पूर्ण न हुई। अंततः वह उदास रहने लगा। श्रावणी शुक्ला के अवसर पर गांव में मेला लगा, तो वहां दूर दूर से साधु, सन्यासी व योगी भी आए। मेले के बाद भी एक साधु वहीं समाधि लगाए रहा। साधु 4 दिन बाद समाधि से उठा। लोग उसकी जय जयकार करने लगे। सेठ सेठानी ने भी साधु को अपना दुख कह सुनाया। साधु ने कहा, ईश्वर पर भरोसा रखो, उसके घर में देर है परंतु अंधेर नहीं। साधु द्वारा कोई उपाय ना बताने पर सेठ और भी निराश हो गया, परंतु समय पाकर सेठानी को आशा जगी। अगले ही वर्ष के मेले से पहले ही उनके जहाँ चांद सा पुत्र उत्पन्न हुआ। सेठ सेठानी की साधु के प्रति श्रद्धा का कोई पारावार ना रहा कि कोई अंत ना रहा। सेठ हर रोज साधु की कुटिया में जाकर सेवा करने लगा। उसने धन खर्च करके पक्का स्थान बना दिया। पास ही एक कुआं खुदवा दिया, फलदार वृक्ष लगवा दिए, श्रद्धालुओं के लिए बड़ी धर्मशाला बना दी। सेठ का पुत्र 4 वर्ष का हो गया तो उसके शरीर पर फोड़े निकलने लगे, क्योंकि वह बहुत गुड़ खाने लगा था। लाडला पुत्र होने के कारण माँ कुछ ना कहती थी, परंतु जब पानी सिर से ऊपर होने लगा तो वह डांटने लगी। उससे डांट का कोई असर ना होता। बेटा जानता था कि माँ उसे यूं ही झूठ मूठ की डांट पिलाती है। फलस्वरूप बेटे का रोग बढ़ने लगा। सेठानी बेटे को लेकर साधु के पास गई और बालक को साधु महाराज के चरणों में बिठाकर कहा, महाराज, मेरे बच्चे पर कृपा कीजिए। ये आपके आशीर्वाद की देन है। आपकी कृपा से ही हमारी गोद हरी हुई है, हमें संतान की प्राप्ति हुई है। अब इसे छीनकर मुझे फिर से निराश ना कीजिए। साधु ने कारण पूछा तो सेठानी ने सारी समस्या उसके सामने खोलकर सुना दी। सारी कहानी सुनकर साधु उठा और भीतर चला गया। बोला कुछ नहीं। निराश सेठानी लौट आई। फिर भी सोचा कि महापुरुष बोलते नहीं अपितु कृपा दिखाते हैं, शायद बेटा सुधर जाए। परंतु बेटा ना सुधरा। उसकी गुड़ खाने की आदत और बढ़ गई। सेठानी ने देखा कि अब उसके पुत्र का मुंह भी सड़ने लगा। वह पुनः फिर साधु के पास गई। इस बार फिर कथा सुनाई तो साधु ने इतना कहा, तुम इसे लेकर अगले महीने की पूर्णिमा की सुबह आना। और कहा, तुम इसे लेकर अगले महीने की पूर्णिमा की सुबह आना। सेठानी आज्ञा पाकर उठ खड़ी हुई, बेटे को लेकर चल दी। उसकी सारी आशा जो है निराशा में बदल चुकी थी। वह वैद्यों व हकीमों से दवा खिला खिलाकर थक चुकी थी। अब वह साधु महाराज ही अंतिम उपचार दिखा सकता था, परंतु यहाँ भी निराशा ही मिलती है। अगली पूर्णिमा की सुबह सेठानी फिर साधु के चरणों में घी स्मरण के लिए पुनः फिर से अपने बेटे की बीमारी का वर्णन किया। साधु ने फिर अगली पूर्णिमा को आने को कहा। सेठानी इस बार अंदर तक टूट चुकी थी। उसकी साधु के प्रति अपार श्रद्धा थी, धीरे धीरे क्षीण कम होने लगी। अगली पूर्णिमा की सुबह वह उदास मन से साधु की कुटिया की ओर बेटे सहित गई। उसे कोई आशा ना थी, परंतु इस बार साधु ने बच्चे के सिर पर हाथ फेरकर कहा, देखो बेटा,
आज के बाद कभी गुड़ मत खाना। इतनी बात सुनकर सेठानी ने पूछा, महाराज इतनी बात तो आप पहले दिन ही कह सकते थे। इस बार साधु ने कहा, कैसे कह देता, उन दिनों मैं भी बहुत गुड़ खाता था। सेठानी समझ गई कि कितना उपदेश देना कितना कठिन है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।